बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहा। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर में केसेस जो है वो कम होने शुरू हुए, मौतों का आंकड़ा लगातार अब जिस तरह से घट रहा है, गोदी मीडिया अपने काम पर लग गया है और उसने फिर से वो तमाम चीजें करनी शुरू कर दी हैं जो वो हमेशा से करता रहा है। अब ABP न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में उसने 40,000 का सैंपल लिया है, यानी कि 135 करोड़ लोगों में से 40,000 लोगों से उसने कुछ सवाल पूछे हैं। और ये कौन है 40,000 लोग, कहाँ के हैं 40,000 लोग, किस राज्य के हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, कहाँ से हैं, ये नहीं बताया गया। 40,000 लोगों का सैंपल लिया गया है और उसमें ये सवाल पूछा गया है कि कोरोना के दौर में जो मोदी हुकूमत है उसके काम से आप कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल पूछा गया है। और इस सवाल में आप ये देखें कि 74% लोगों ने कहा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 74% लोगों ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं काम से। यानी कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों की ना तो मौत हुई है, जो कि सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, उसको आपको लेकर पता है कि किस तरह के अलग अलग रिपोर्ट्स में उसको लेकर सवाल उठ चुके हैं। और ना ही लाखों लोग जो है वो संक्रमित हुए, ना ही बेड्स की कमी थी, ना ऑक्सीजन की कमी थी, न दवाइयों की कमी थी, न सड़क पर, न अस्पताल के अंदर, न घरों में, ना तो लोग मरे और ना ही कोरोना से हाहाकार मचा, ना ही कोरोना से तबाही हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 74% लोग जो है इसलिए संतुष्ट हैं मोदी हुकूमत के काम से, मोदी के काम से, कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है इस पूरे कोरोना काल में। बहुत अच्छे से मैनेज किया और वक्त रहते तमाम चीज़ों को मैनेज कर लिया गया। जो 8 से 10 महीने का वक्त मिला था उसमें कोई एक काम अगर मोदी हुकूमत ने किया तो वो सिर्फ ये कि किस तरह से वो ये सुनिश्चित करें कि लोगों को कैसे ऑक्सीजन मिले, बेड्स मिले, दवाइयाँ मिले, इसी पर काम किया। इलेक्शन पे नहीं वो काम कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन जीता जाए, कैसे सारी ताकत वहाँ पर झोंकी जाए, कैसे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तमाम मंत्री वहाँ पर लगे और उसके बाद भी वो इलेक्शन हार जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था और इसीलिए 74% लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। अब आप अगला सवाल देखिए कि क्या ज़रूरत पड़ने पर बेड, ICU और ऑक्सीजन आपको मिली, ये सवाल पूछा गया। तो इस पर आप ये देखिए, आसानी से मिल गई ऑक्सीजन और ये ICU बेड, सब कुछ। 32% लोगों ने कहा है। थोड़ी सी परेशानी हुई, बहुत थोड़ी सी परेशानी हुई, 14% लोगों ने कहा है, मात्र 14% लोगों ने। 6% लोगों ने कहा है कि बहुत परेशानी हुई, सिर्फ 6% लोगों ने कहा है कि बहुत परेशानी हुई। 9% लोगों ने कहा है कि नहीं मिली और 39% लोगों ने कहा है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 39% लोग ऐसे थे जिन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी के लिए भी, ना अपने परिवार के लिए, किसी के लिए, आसपास किसी के लिए भी। और 32% लोग वो बहुत आसानी से तमाम चीज़ें, दवाएं, बेड्स, ICU, ऑक्सीजन, सब कुछ बहुत आसानी से उनको मिल गया था। तो अब ये पूछा जाना चाहिए सी वोटर और ABP न्यूज़ से कि जो कुछ रिपोर्ट्स खुद ABP न्यूज़ ने भी चलाई होंगी कि जो लोग अस्पतालों में मर रहे थे, जो लोग सड़कों पर मर रहे थे, जो SOS मैसेजेस जो हैं वो ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम जगहों पर फैले पड़े थे, लोग गुहार लगा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वो लोग कौन थे फिर? वो कहाँ से आए थे लोग? वो आंकड़े कहाँ थे? जो शमशान में लोगों को घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा था, घंटों घंटों का, 10-10 घंटे का इंतज़ार था, लोगों को वहाँ जगह नहीं मिल रही थी शमशान में बॉडीज़ को जलाने के लिए, कब्रिस्तान में जगहें नहीं मिल रही थी लोगों को, लोगों के हाथ से अपने जो है वो ऐसे बिखर रहे थे, यूं ही जो है लोग मर रहे थे। न जाने कितनी कॉल्स तो मेरे पास आई लोगों की, सिर्फ इस वजह से कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर दिया जाए। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे आसपास 3 से 4 लोग मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, जिसमें एक 40 साल के बेहद करीबी मेरे फैमिली फ्रेंड थे जिनकी जान चली गई। तो आप इन आंकड़ों से ये अंदाज़ा लगाइए कि आंकड़े कितने हास्यास्पद हैं कि 74% लोग ये मानते हैं कि कोरोना के इस दौर में बहुत अच्छे से काम किया गया है, वो मोदी के काम से संतुष्ट हैं। और 32% लोगों को आसानी से तमाम चीज़ें, ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयाँ, ICU, सब कुछ मिल गया। 39% लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 14% लोगों को सिर्फ थोड़ी सी परेशानी हुई है और 9%, मात्र 9% लोग ऐसे हैं जिनको दरअसल नहीं मिला है कुछ भी, ICU बेड्स या कुछ भी नहीं मिला है। तो सिर्फ 9% लोग थे, जिससे पूरा मुल्क में त्राही मची हुई थी कोरोना से लेकर। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जो एंकर्स हैं
ये जो पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, इनके घर के रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग ज़रूर कोई ना कोई ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई संक्रमित हुआ होगा, दवाइयों की, आईसीयू की इनको कमी ज़रूर पड़ी होगी। आप ये देखें कि जब आपके और हमारे आसपास इतने केसेस थे तो ये लोग किसी दूसरी दुनिया से तो आए नहीं हैं। आप उसके बाद भी देखें कि किस तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो फिर से शुरू हो गया है, किस तरह से महान बनाने की कोशिशें जो हैं वो फिर से शुरू हो गई हैं। किस तरह से पहले वैक्सीन गुरु बनाया गया था कि देखें किस तरह से हम जो है वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं, और उसके बाद अपने ही मुल्क के लोगों के लिए जो है वैक्सीन नहीं मुहैया कराई जा सकी। और अब आप ये देखें कि किस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है। और आपने इससे पहले देखा था कि गृह मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं, अमित शाह, की बहुत जल्दी हमने तमाम चीज़ों को दूसरी लहर जो है इसको कंट्रोल कर लिया। फिर तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है, तमाम जो दूसरे मुल्क हैं जहाँ रिपोर्ट्स छापी गई इसको लेकर वो सब झूठ बोल रहे हैं। जो नेशनल मीडिया है, जो एक्चुअली पत्रकारिता करता है, वो तमाम लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। हमने जो देखा वो हमारी आंखें जो है वो झूठ उन्होंने देखा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, जो ये सर्वे कराया गया है, ये कम से कम यही बताता है। और आप ये देखें एक बार फिर से जो गोदी मीडिया है उसकी कलई किस तरह से खुलती हुई नजर आ रही है। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।